दिल्ली का जंतर मंतर सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी कहें या उन्हें स्वास्थ्य के लिए उठा ले जाया गया, लेकिन ये गलत या सही है तो जनता ही तय करेगी। आइए जानते हैं कि क्या सोनम वांगचुक जी को इस तरह से उठा ले जाना सही है इस डेमोक्रेसी में। जी नमस्कार, मेरा नाम रजनीश शर्मा है। मैं पेशे से एडवोकेट हूं और मैं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले का रहने वाला हूं। आप एडवोकेट हैं जी। इस तरह से इस डेमोक्रेसी में किसी एक अनशन को कहें, एक व्यक्ति को उठा ले जाना क्या सही है? देखिए, सबसे पहले तो यह आंदोलन जो है, यह इजाजत जंतर मंतर पर जो भी प्रदर्शन किए जाते हैं वह प्रदर्शन इजाजत लेकर किए जाते हैं, और इस जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन इजाजत लेकर यहाँ पर किए गए और उसकी इजाजत ली गई, निश्चित तौर पर उसके बाद ही यहाँ पर प्रदर्शन करने की इजाजत पुलिस विभाग के द्वारा, यहाँ के दिल्ली के कमिश्नर के द्वारा दी गई होगी। यहाँ तो परिंदा पर नहीं मार सकता बिना इजाजत के। जी, तो जब इजाजत के बाद प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई, तो देखिए हमारे सर्वोच्च न्यायालय भी यही अधिकार सभी नागरिकों को देता है कि अपने बुनियादी अधिकारों की रक्षा के लिए अपना कोई भी आंदोलन जो है, अपनी आवाज रखने का सभी के पास हक है अपने बुनियादी अधिकारों के। और निश्चित तौर पर शिक्षा जो बुनियादी अधिकार है, उस तरह में जिस तरह में पेपरों के अंदर पेपर पहले ही लीक हो जाते हैं। क्या वाकई पेपर लीक हो रहा है? ये जो बवाल चल रहा है इस पर, वाकई पेपर लीक हो रहा है? निश्चित तौर पर आए दिन राष्ट्रीय मीडिया में, आए दिन राष्ट्रीय विभिन्न प्रदेशों के अंदर ये बड़े स्तर पर ये देखा जाता है कि विभिन्न प्रदेशों के अंदर राष्ट्रीय स्तर, केंद्रीय स्तर के जो एग्जाम है उनके पेपर एडवांस में लीक हो जाते हैं। कई तरह के स्कैम हुए, कई तरह के बड़े से बड़े अधिकारी उसमें पाए गए और कई तरह के मंत्रियों तक जब ये बात जो है बड़े दूर तक नहीं जा पाती है। लेकिन निश्चित तौर पर ये मामला शिक्षा से जुड़ा हुआ है, स्कूलों से जुड़ा हुआ है, सरकारी स्कूल बेचे जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ये नीट पेपर लीक, अगर एक बंदा नीट क्वालिफाई करता तो डॉक्टर बनने के लिए एलिजिबल होता है, पढ़ाई करने के लिए एलिजिबल हो जाता है, योग्य हो जाता है। तो अगर अयोग्य लोग डॉक्टर बनेंगे तो किस प्रकार की व्यवस्थाएं होगी डॉक्टरों की? जी, निश्चित तौर पर अभी जिन जगहों में हमने देखा है, अस्पतालों में आप देख सकते हैं बहुत से प्रसव के दौरान बहुत सी महिलाओं की मौत हो जाती है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक मामला सामने आया। तो ऐसे बहुत से इस तरह के अगर रिजर्वेशन या इस तरह से या गलत तरीके से पैसे देकर अगर कोई लोग पेपर पास करते हैं या इस तरीके से भ्रष्टाचार के माध्यम से अगर कोई पेपर होते हैं, क्योंकि देखो जो बंदा योग्य ही नहीं है, अगर उसे आप चोरी छुपे या बैकडोर से पास कराते हैं, किस योग्य बनेगा वो किस योग्य बनेगा? जो बाकी योग्य लोग भी हैं वो उनका भी बेड़ा गर्क करेगा निश्चित तौर पर। और जिस तरीके से एक आंदोलन चल रहा है, एक 21 दिन का एक आंदोलन, आमरण अनशन पर लोग जंतर मंतर पर बैठे हैं और सोनम वांगचुक जी कह रहे हैं कि वो ठीक हैं और उनको जबरदस्ती उठाया जाता है। सोनम वांगचुक जी जो कि 20 दिन बैठे हुए थे, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार में अन्ना हजारे 11 दिन के आंदोलन ही खत्म कर दिया सरकार ने। क्या इस सरकार उस सरकार में क्या डिफरेंट आपको देखने को मिल रहा है इस समय? सर देखिए, अभी के समय में अगर हम बात करें तो ये सरकार की जो नीति है, इसमें यह सरकार जो है ये पूरी तरह से, क्योंकि जब ये सरकार अपने आप विपक्ष में होते हैं, जब ये नेता अपने आप राजनीतिक पार्टियां विपक्ष में होती हैं, नारे तो सरकार बनाकर आप भी लगाए होंगे, तो अपने आप ये पार्टियां स्वयं लगाती हैं, ये पार्टियां अपने आप नारे तो आप भी लगाए होंगे। किसके नारे? सरकार बनाने के लिए। देखिए, सरकारों को वोट, हमारे वोटों से सरकार बनती है। और हम लोगों ने जब सरकारों को वोट दिए तभी हमारी अपनी विधानसभा से हमीरपुर लोकसभा हमारा आता है। वहां से अनुराग ठाकुर जी रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीते हैं। जब वोट लेकर जब सब लोग वोट ले लेते हैं, तो जब बच्चे ऐसी मांग करते हैं तो उनकी मांग मानी जानी चाहिए, सुनी जानी चाहिए या संवाद किया जाना चाहिए। यहाँ पर संवाद की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पर संवाद किया नहीं जा रहा है। और जिस तरीके से इससे हमारे देश की इमेज भी खराब होती है। देखिए, लोकतांत्रिक देश की इमेज क्या खराब हो रही है? सोनम वांगचुक जी को उठा ले गए, सब पर्दा लगा करके, इस इमेज क्या खराब हुई है? इससे देश की इमेज खराब हो रही है। निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक देश है हमारा लोकतंत्र जो है। इमेज कैसे बनेगी फिर? देखिए, इमेज बनेगी अगर उनके साथ कोई संवाद किया जाए, कोई बातचीत की जाए और बातचीत के बाद उनसे ये पूछा जाए कि वो। अच्छा दादाजी, बड़े टाइम से मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे हैं, क्या कुछ मिला? आप लोगों ने लॉरेंस बिश्नोई का नाम तो सुना है, सब दुनिया जानती है। आज नरेंद्र मोदी हमारा विश्व गुरु लॉरेंस बिश्नोई बनने का एक सपना लेकर आया है। उसने हमारे युवाओं के नेता सोनम वांगचुक जी को एक किडनैपिंग के तहत बिना डॉक्टरी की ड्रेस में मुद्दे पे बात किडनैप किया है। इस विश्व गुरु ने उनको किडनैप किया है और वो बिश्नोई का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। आपकी उम्र 60 के ऊपर ही होगी, ठीक है? आपने बहुत सरकारें देखी होंगी, बहुत प्रधानमंत्री देखे होंगे, ठीक है?
लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री जो इस समय वर्तमान में, ऐसा भी था कोई प्रधानमंत्री उस दौर में? मैं सर लखनऊ से हूँ और बच्चों के लिए आया हूँ, उनके प्रोटेस्ट में हिस्सा बनने आया हूँ। प्रधानमंत्री एक अक्षम, निर्लज, कायर और नपुंसक प्रधानमंत्री है जो देश चलाने योग्य नहीं है। ये देश की जड़ों को खोखला कर रहा है, दिमाग की तरीके से देश के ऊपर बैठ चुका है। और मैंने जब कभी भी इको गार्डन के हमारे यहाँ लखनऊ में जब भी कोई भी धरना प्रदर्शन होता है, वो चाहे शिक्षकों का हो, इतना बोलेंगे योगी जी बुलडोजर चला देंगे घर पर। सर एक बात बताएं, अब हम लोग तो तैयार बैठे हैं, सब कुछ बुलडोजर भी आपका है, सरकार भी आपकी है, चलाइए, उससे हमें डराइए धमकाइए नहीं। डर नहीं लगता? नहीं, हमें डर नहीं लगता, क्योंकि मैं खुद रोज योगी जी को फेस करता हूँ और रोज मीडिया में रोज बोलता हूँ। आज तो मैं दिल्ली में आया हूँ, आपके चैनल पर बोल रहा हूँ और मैं साफ साफ कह रहा हूँ, जो भी धरना प्रदर्शन होता है लखनऊ में 17 से 14 से 2014 और 17 से, मैं सबको यही बात कहता हूँ कि इस सरकार में आपको न्याय नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो लाठियां मिलेंगी। आपके लिए एक विकल्प है, आप सत्ता परिवर्तन करिए। अगर वाकई आप अपने हक और हुकूक के लिए कोई जवाबदेही चाहते हैं सरकार से, तो सत्ता परिवर्तन करिए। दादाजी ये बताइए, ये पेपर लीक हुआ कि बिना मतलब के बवाल फाने हैं सब? देखिए एक बात बताइए, एक दो पेपर लीक पे तो हम कह सकते थे कि कोई झूठ बोल रहा है, 100 पेपर लीक हो जाते हैं। 100 चूहे खाए। टेस्टिंग चल रही है, मशीन सही करने की टेस्टिंग चल रही है, टेस्टिंग चल रही है, मशीन सही। हमारी जिंदगी के साथ साथ 14 से टेस्टिंग चल रही है। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखे तो 2017 से हमारे साथ हमको टेस्टिंग किया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है। हाँ, अगर हम देशभक्त हैं, टेस्टिंग हो गई तो घर चले जाइए वॉशिंग मशीन में। अगर हम देशभक्त हैं, इतना कम बोलना पड़ेगा, वॉशिंग मशीन के ले जाइए। वॉशिंग मशीन में क्यों जाए सर? ईमान तो नहीं बेचाना हमने। दिए जाओगे फिर? अरे काहे के लिए धोल दिए जाएंगे सर? काहे के लिए धोल जाएंगे? किसकी हिम्मत है जो हमें धोलेगा? हर चीज बिकने, हर इंसान बिकने वाला। एक यहाँ दिल्ली हर इंसान बिकने वाला नहीं है। मोदी योगी से कह दीजिएगा, मोदी योगी से कह दीजिएगा, हर इंसान बिकने वाला नहीं है। हर इंसान बिकने वाला नहीं है। इंसान तो नहीं बिकता, लेकिन मैं बता रहा हूँ, एक सांसद जी बोले थे मैं नहीं बिकने वाला हूँ, चड्ढा जी, और पता लगा कि 2 रुपया रिचार्ज कम करने के चक्कर में बिक गए। मैं सांसद वॉशिंग मशीन में चले गए। मैं सांसद नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी। आम आदमी आम आदमी की आवाज ये कहती है, आम आदमी की ये आवाज कहती है। ये जो मोदी जी की वॉशिंग मशीन है ना, ये सिर्फ नेताओं के पाप धोने के लिए, हमारे जैसे किसानों के बेटों के लिए, जवानों के बेटों के पुण्य धोने में उसकी हिम्मत नहीं है। उसके पास इतनी ताकत है। मैंने अपने लखनऊ के कई आप यहाँ की बात कीजिए, सोनम वांगचुक जी बोलने जा रहा हूँ। बोलिए ना, दिल्ली से सोनम वांगचुक जी सही है या गलत है? सर दिल्ली से जुड़ी बात मैं हर मीडिया चैनल पर बोलता हूँ, आज दिल्ली के चैनल पर बोल रहा हूँ। चलिए वांगचुक जी तो, सोनम जी तो अभी हॉस्पिटल में, अगर वो होते और आज मैं आना तो था ही मुझे। ऐसा बना सरकार निपटा दे उनको। अब ये तो सरकार के लिए है जो क्या भाई हुआ है? सर आप बीच में रोक, नहीं मैं बोल रहा हूँ। 750 किसानों को मारने वाला, 18 छात्रों को मारने वाला, क्या सोनम वांगचुक का सोच सकता है कि वो जिंदा रहे? जो आदमी 700 किसानों का हत्यारा इस देश के पटल पर बैठा है, 18 छात्रों का हत्यारा। आप युवा हैं, आप बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप? आपने वॉशिंग मशीन का पूछा था तो हम कह रहे हैं, देखो भैया मैं तो साफ बोलता हूँ कि चड्ढा जी को देखे हम वॉशिंग मशीन में वो वॉशिंग मशीन बेईमान नेताओं की बेईमानी को धोने का काम करती है। हम मेहनतकश देश के मेहनतकश मजदूर, आप युवा उधर नारा लगाओ ना। हमारे पसीने की जो बदबू है ना, उसको धोने की ताकत और हिम्मत इन दो देश के जो 2 दिवालिये हैं, जो इस देश को बर्बाद करने के लिए आमादा हो चुके हैं, जिन्होंने प्रण ले लिया है कि इस देश को बेचकर तहस नहस करके 75 सालों के जो पिछले हमारे पूर्वजों के संघर्ष है, उन सबको खत्म करके इस देश को दिवालिया करके झोला उठा के जाने की जो उनकी तैयारी है। देखो मैं इनसे सवाल करने जा रहा हूँ, कहीं न कहीं एंटी नेशनल न बन जाए।
आप क्या कहना चाहे, सोनम वांगचुक जी को सरकार उठा ले गई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि बात जो है वॉशिंग मशीन की ना हो, राघव चड्ढा की ना हो। आप यहाँ है तो यहाँ की चीजें दिखाए, यहाँ की मैं बातें यही कहना चाहता हूँ, वांगचुक जी को उठा लेगा, आप लोग कहाँ सो रहे थे? जी देखिए, जो उठाया गया है उनको एक क्रिमिनल की तरह उठाया गया है, जो कि पूरी दुनिया में उन्हीं का वजह उसी। अरे भाई साहब, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में कौन सा बवाल खान रखे हैं? डेमोक्रेसी का ये हाल है कि अंग्रेज भी सुना करते थे, ये सरकार ऐसी वो तो डेमोक्रेसी गांधी पे से आ पूछते गई। थे कि महात्मा जी जी, सही सलामत है? इन्हीं सोनम जी के लेकिन- पिताजी ने जब इंदिरा जी के समय में लद्दाख में वहाँ के आदिवासियों को न्याय दिलाने के लिए अनशन किया था, इंदिरा जी वहाँ लद्दाख गई थी, उनका अरे तो अनशन टूट इंदिरा रहा जी था। थे, ये तो विदेश चले जाएंगे उतने में। तो वही तो कह रहा हूँ ना, ये तो झोला उठा के चल देंगे साहब। इनकी वॉशिंग मशीन में इतनी ताकत नहीं है कि हमारे पसीने की बदबू को धो सके। अरे आप पहुंचे नहीं, धुल देते आपको भी। नहीं धो सकते हैं, हम जैसे देशभक्तों को नहीं धो सकते हैं। हम राघव चड्ढा नहीं है, हम राघव चड्ढा नहीं है, हम सोनम वांगचुक के फॉलोवर है, हम भगत सिंह के फॉलोवर है, हम महात्मा गांधी के फॉलोवर है, जिन्होंने अहिंसा की लाठी पकड़ के अंग्रेजों को इस देश से। अरे यार, राम बाबू के भी कुछ फॉलोवर होंगे। फर्क सिर्फ इतना है, चोर वही है, चोर वही है। इनके बाप दादा पहले अंग्रेजों की गुलामी 20-20 रुपए में किया करते थे, ये भी आज अमेरिका की और लंदन की गुलामी कर रहे हैं। वाह 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 रे युवा ये भी जोश, वही वाह। कर रहे हैं। बोलिए भाई साहब। मेरे वही देश कर का नौजवान जो है ना, हाँ। वो जाग चुका है। कहाँ जाग गया? नहीं, दुनिया आप बना लेने से देखिए, कहाँ पूरे जाग गया भाई? कितने नौजवान यहाँ हैं? नहीं, आप पूरे देश में देखिए। हाँ। यहाँ नहीं, अब आदमी लंदन से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, आपको ये कम लग रहा है? अब पूरा दुनिया जाग चुकी अरे है। ग्रुप कम आप बोलिए, देखिए, इंटरनेशनल बन जाएंगे। अरे इंटरनेशनल हमें क्या कहेंगे, हमें क्या कहेंगे? हम तो वो है कि इन्होंने एक चोर को और एक गद्दार को देशभक्त साबित करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके एक मूवी बनाई, और उसका पोता आकर के पूरी मीडिया के सामने कहता है कि मेरे जो परदादा थे वो वास्तव में अंग्रेजों के दलाल थे। उसका पर्द पोता जो है वो कह रहा है कि मेरे परदादा जी अंग्रेजों के दलाल थे। वांगचुक जी को जब उठा के पुलिस ले गई तो कहाँ थे आप? हम अपने घर थे और उसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं। मैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान की धरती से यहाँ पर आया हूँ। मन में बिल्कुल। विचार आया कि चलना चाहिए। चलना चाहिए। और ये तो क्या है कि वो लोग अपने लाठी और पुलिस कुछ प्रशासन युवाओं के को दम और पर भी रोक जोश रहे आ हैं। रहा है। बताइए भाई साहब, आपका क्या विचार है? सर, सोनम वांगचुक सर जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो एक साइंटिस्ट है। प्रोटेस्ट तो आप कर रहे हैं, धरना भूख हड़ताल वो बैठे, प्रोटेस्ट तो आप वो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। उन्होंने लीड कर रहे हैं। शुरुआत की थी। अरे सर, चाइना के एजेंट बता रहे हैं लोग उनको तो। बताने को तो किसी को कुछ भी बता सकते हैं। हाँ। चाइना के एजेंट वो होंगे जो इनको बता रहे हैं। अच्छा, लेकिन सर, सोनम वांगचुक सर एक माने जिन्होंने हुए चाइना का एजेंट एक बताया सेकंड वो भारत रुक के हैं, इस जाओ। बात का क्या सबूत है सर? हाँ, सर, एक इनका इनका बात थोड़ा सुन ले। सर, इस देश में आंदोलन पहले भी बहुत हुए हैं। कहाँ हुए? 2013 में 11 में हुआ था, उससे पहले भी चलते रहते अन्ना जी हैं। वाले में बैठे थे क्या? हम नहीं बैठे, हम उस टाइम नहीं थे। हमने देखा तो लेकिन है उसको। आज हमें मौका मिला है तो आज हम यहाँ आ रहे हैं शिक्षा के खातिर। सर, हम किसी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे, बीजेपी कांग्रेस बहुत भी मैं सही नहीं बात। करना चाहता। बहुत लेकिन सही सर, इस देश का जो एजुकेशन सिस्टम है, कोई सी भी पार्टी रही हो, एकदम करप्ट हो चुका है, एकदम निर्दयी हो चुका है। 20-20 बच्चे नीट जैसी प्रीमियम एग्जाम में फांसी खाकर मर जाते हैं। 93 पेपर लीक एक गवर्नमेंट के कार्यकाल में 10 साल में हो जाते हैं। वो तो ऑफिशियल। सर, एक सेकंड। रिसर्च कर रही है अभी, कैसे पेपर बचाया जाए लोगों को। हाँ सर, 93 तो ऑफिशियल ही इनका है। रिसर्च बाकी इंडिया में ही चल रहा है क्या? एक सेकंड भाई, एक सेकंड। कोई ऐसा इनोवेशन वर्ड में जाएगा फिर। इनोवेशन और वर्ड इस तरह से डेमोक्रेसी में किसी को उठा ले जाने का अधिकार है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये इन्होंने अपना अंत कर लिया है बस। तो मैं अंत यही हो कह रहा हूँ चुकी कि है। अगर आज उठा के ले गई है, कल किसी को उठा ले जाए तो सर, ये चीज तो बिल्कुल ही गलत ये है। युवा शक्ति कैसे मजबूत होगी इस बचने के लिए? युवा शक्ति मैं यही मजबूत, कहना चाहता हूँ, दलाल युवा ये तो बाद में युवा सारे वीडियो युवा देखेंगे शक्ति तब। मजबूत एक तरीके से होगी कि एक ही मंच के नीचे आके सारे खड़े हों। जो अपने घर बैठे हैं, जो हम लोगों को देख रहे हैं, उनको भी मैं अपील करूंगा कि आप लोग यहाँ सब आए और कल के प्रोग्राम में हिस्सा लें। आप लोगों को शायद नहीं मालूम दिखा होगा, दें सोनम गवर्नमेंट को, वांगचुक जी गवर्नमेंट को पता सुनिए, था क्या होने वाला उनके सुनिए, साथ। गवर्नमेंट को दिखा दें कि युवा कमजोर नहीं है। हाँ। हमारे देश का युवा इतिहास बदल सकता है। आज ही बदल मैं सकता है। यही कह रहा हूँ कि 20 दिन तक 20 दिन तक बैठे हुए थे और सरकार ने इतने चुपके से काम कर दिया। अगर ऐसे अब 20 के साथ काम करते तो क्या करेंगे आप लोग? आप लोग सतर्क तभी रहेंगे जब सारे युवा एक मंच के नीचे पहले आएंगे। वोट चोरी करके जब सरकार आप बनाते हैं, मंच के नीचे नहीं आएंगे। और अब हमारे सोनम जी का प्रोटेस्ट नहीं आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। भाई की कविता सुना है। ये जो कोई भी लोग
आ नहीं सकते, सवाल नहीं कर सकते, उनके लिए लिखी है हाँ। कि मैं सच नहीं कह सकता। सच बोलने वाला देशद्रोही होता है, मैं देशद्रोही नहीं हो सकता, मैं सच नहीं कह सकता। जी। सच बोलने वाला आतंकवादी होता है, हाँ। मैं अपने देश में आतंक नहीं फैला सकता, मैं सच नहीं कह सकता। राम के घर से चुरा तो सकता हूँ चांदी सोना, पर सच की अग्नि में खुद को तपा नहीं सकता, मैं सच नहीं कह सकता। कोई चीखता है जलती इमारतों से, कोई पुकार रहा गिरा हुआ गड्ढों से, ये मरता हुआ देश का भविष्य मुझे जगा नहीं सकता, मैं सच नहीं कह सकता। देखिए ये युवा हैं जो सोनम वांगचुक जी के जाने के बाद आपको बता दें कि यहाँ के युवा जोश है, युवा जोश में है। और आप बता दें कि आने वाला वक्त बताएगा कि ये आंदोलन कितना सक्रिय होता। कल 20 तारीख को संसद मार्च होना है और देखना यह होगा कि क्या संसद मार्च में लोग शामिल होते हैं या नहीं, संसद मार्च होता है या नहीं, या पुलिस प्रशासन कुछ और भी हथकंडे अपनाती है, क्योंकि 20 मार्च का संसद मार्च। देखते हैं भारत में 24 राजेश यादव के साथ। जय हिंद, जय भारत।